हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि पराग गुस्से में अंश का कॉलर पकड़ लेता है। यह देखकर गौतम को बीती बातें याद आती है। तभी अनुपमा दौड़ कर आती है और पराग से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। पराग कहता है कि वह अंश को और बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसे लगता है कि अंश ने प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अंश जोर देकर कहता है कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, लेकिन पराग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अंश बहुत आहत होकर प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसके जवाब देने से पहले वसुंधरा बीच में आकर कहती है कि प्रार्थना उस पर विश्वास करे या ना करे, परिवार अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वह अंश को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है क्या वह इस तरह हर रिश्ते तोड़ने का इरादा रखती है। वसुंधरा जवाब देती है कि अनुपमा को पहले अपने बच्चों से सवाल पूछने चाहिए। पराग फिर अनुपमा अनुपमा और अंश दोनों को आदेश देती है। प्रार्थना अवाक रह जा प्रार्थना हैरान रह जाती है जब राही अनुपमा को अंश को ले जाने का इशारा करती है। घर वापस आकर लीला अंश को देखकर चौंक जाती है और शिकायत करती है कि परितोष और परी पहले ही काफ़ी ड्रामा कर चुके हैं, अब अंश भी उनके साथ आ गया है। परितोष अंश को चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उसके बिना सोचे समझे बोलने के लिए डांटती है। फिर वह परी से पूछती है उसे क्या लगता है चिल्लाने से रिश्ते सुधर सकते हैं। समझाने के लिए वह परी को एक उदाहरण देती है, चीखने या शोर मचाने से कभी भी रिश्ते नहीं सुधरते, रिश्तों को कोमलता से निभाना चाहिए। वह अंश को चेतावनी देती है कि वह परी जैसी गलतियां ना दोहराए। जब अनुपमा अंश को सोने के लिए कहती है तो वह कहता है कि जब उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो उसने की ही नहीं है तो वह चैन से नहीं रह सकता। हंसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं और हंसमुख कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह अब राही और माही को भी उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा इससे हैरान रहती है। इस बीच राही भावुक होकर टूट जाती है। प्रेम उससे बात करने की और माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन राही कहती है कि अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह बताती है कि कैसे प्रेम की असफलता के डर ने सिर्फ उसे बल्कि अनुपमा को भी बहुत ठेस पहुंचाई, जिसने तब उसका साथ दिया जब किसी और ने नहीं दिया। प्रेम अपराध से से भर जाता है। अनुपमा सोचती है कि जब मौका मिला था तो उसे मुंबई जाना चाहिए था। लीला उसे पुकारती है, वास्तविक उसे वास्तव से जागरूकता रूबरू कराती है, असलियत से जागरूक कराती है। उधर प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति हैरान होकर पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। प्रार्थना बताती है कि सदमे में थी। ख्याति तय करती है कि पराग से बाद में बात करेगी, लेकिन पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी देता रहता है। ख्याति पराग को गौतम पर आंख मूंद कर भरोसा करने से मना कर देती है। पराग गौतम से का बचाव करते हुए कहता है कि उसने प्रेम को बचाया था। फिर वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी परिवार में रहना चाहती तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के बीच शांति की प्रार्थना करती है। ईशाना पूछती कि सब ठीक हो जाएगा और तो अनुपमा ही उसे यकीन दिलाती कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच अंश अपने परिवार के फिर से ठीक होने का प्रार्थना करता है। उसे अपने माता पिता को खो चुका अंश कहता है और वह प्रार्थना को भी खो नहीं सकता। तभी राही अनुपमा को फ़ोन करती है। अनुपमा पूछती है क्या वह ठीक है। राही उसे चिंता न करने के लिए कहती है। अनुपमा के लिए अब अप्रत्याशितता चिंता व्यक्त करती है। अनुपमा कहती है कि जिंदगी अक्सर अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है। राही पराग से अंश और राजा दोनों के बारे में बात करने का फैसला करते हैं। अनुपमा उस पर दिन मुंबई ना जाने का अफसोस होता है। अब आगे के एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।